छत्तीसगढ़ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व मंत्री मोहम्मद अकबर के खिलाफ बालोद के डोंडी थाने में 9 सितंबर को हेडमास्टर सुसाइड केस में एफआईआर दर्ज की गई है। वहीं भिलाई विधायक देवेंद्र यादव बलौदाबाजार हिंसा मामले में जेल में बंद हैं। कांग्रेस ने इसे बदले की राजनीति करार दी है। हालांकि यही दो नेता नहीं हैं जिन पर मामले दर्ज हुए हैं। इनके अलावा भी पूर्व सीएम भूपेश बघेल, पूर्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल, पूर्व विधायक शैलेश पांडे और जेसीसीजे प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी सहित डिप्टी सीएम विजय शर्मा, वित्त मंत्री ओपी चौधरी, खाद्य मंत्री दयालदास बघेल का भी नाम शामिल है। राजनीतिक एक्सपर्ट के अनुसार प्रदेश में 80 से भी ज़्यादा दागी राजनेता हैं। इनमें कांग्रेस, बीजेपी, जेसीसीजे, आप, जीजीपी, जेजेपी, गुड़ सुरक्षा पार्टी, बीएसपी, एलजेपी, बलिराज पार्टी, सीपीआई, एसपी, छत्तीसगढ़ समाज पार्टी, छत्तीसगढ़ महतारी पार्टी से भी जुड़े नेता हैं। तो चलिए जानते हैं छत्तीसगढ़ के दागी नेता जिन पर चल रहे हैं क्रिमिनल केस। छत्तीसगढ़ के बालोद में हेडमास्टर सुसाइड केस में पूर्व वन मंत्री मोहम्मद अकबर पर गिरफ्तारी की तलवार लटकने लगी है। कांग्रेस नेता की अग्रिम जमानत याचिका जिला सत्र न्यायालय ने खारिज कर दी है। इस मामले में अब तक 3 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। तो चलिए अब जानते हैं विपक्ष के किन नेताओं पर क्या आरोप है। इसमें पहला नाम है भूपेश बघेल। पूर्व सीएम भूपेश बघेल पर अश्लील वीडियो बनाकर वायरल करने और ब्लैकमेल करने का आरोप है। इस मामले में जांच लंबित है। सीडी कांड के अलावा पूर्व सीएम पर महादेव सट्टा ऐप के प्रमोटर से पैसे लेने का भी आरोप है। इस मामले की ईओडब्ल्यू ने इस मामले पर भी एफआईआर दर्ज की गई है। भूपेश बघेल सीडी कांड में जेल जा चुके हैं। वहीं दूसरे नंबर पर है विधायक देवेंद्र यादव, जिन पर 5 केस दर्ज हैं। इसमें 3 केस शासकीय संपत्ति को नुकसान करने और रास्ता बाधित करने का है। उनके खिलाफ कोयला घोटाला और कथित एमएमएस मामले की जांच भी चल रही है। लोगों को भड़काने के केस में वर्तमान में कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव जेल में भी है। वहीं तीसरे नंबर पर है जयसिंह अग्रवाल। छत्तीसगढ़ के पूर्व राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल पर SC/ST एक्ट के तहत केस दर्ज हुआ था। सन 2020 में इस मामले में हाईकोर्ट ने एफआईआर रद्द करने का निर्देश जारी करते हुए कांग्रेस नेता जयसिंह अग्रवाल और उनके सहयोगियों को राहत दी थी। इनके अलावा कांग्रेस के अन्य कई नेताएं हैं जिन पर क्रिमिनल केस दर्ज है। उनमें शैलेश पांडे जो पूर्व विधायक रह चुके हैं, थानेश्वर साहू, कृष्णकांत चंद्रा, इंद्र साव, सियाराम कौशिक, विजय केसवानी, अमित जोगी और विधायक अटल श्रीवास्तव। जेसीसीजे के प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी के खिलाफ भी 4 क्रिमिनल केस रजिस्टर्ड हैं। उन पर 2 केस धोखाधड़ी और 1 केस आत्महत्या के लिए उकसाने और 1 केस रास्ता रोककर दंगा भड़काने की कोशिश का है। जग्गी हत्याकांड में नाम सामने आने पर अमित जोगी जेल भी जा चुके हैं। वहीं जेसीसीजे के अन्य नेताओं पर भी क्रिमिनल केस दर्ज है, जिनमें आदित्य राज, विद्यासागर पैकरा, सरहुल राम भगत, सपुरन कुलदीप, चांदनी भारद्वाज, डॉक्टर अनामिका पाल, जितेंद्र बंजारे, योगेश साहू, रीति देशलहरी। तो चलिए जानते हैं कौन है भाजपा नेता और मंत्री जिन पर मुकदमे चल रहे हैं। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम विजय शर्मा पर भी 7 केस वर्तमान में चल रहे हैं। कांग्रेस की सरकार के दौरान कवर्धा में हुए झंडा विवाद और हिंसा में भाजपा के प्रदेश महामंत्री और जिला पंचायत सदस्य रहे विजय शर्मा को गिरफ्तार किया गया था। इसमें 19 दिनों तक नेता जेल में रहे। दयालदास बघेल, बीजेपी नेता और वर्तमान मंत्री दयालदास बघेल पर भी एक क्रिमिनल केस दर्ज है। यह केस बीजेपी नेता पर प्रदर्शन के दौरान जबरिया रास्ता रोकने और दंगा भड़काने की कोशिश करने पर लगा था। ये मामला अभी भी लंबित चल रहा है। ओपी चौधरी अफसरी छोड़कर राजनीति में आए और वर्तमान में प्रदेश के वित्त मंत्री हैं। मंत्री ओपी चौधरी पर 5 केस चल रहे हैं। ये सभी मामले वर्तमान में ठंडे बस्ते में हैं। इनके अलावा भी बीजेपी के कुछ और नेता हैं जिन पर क्रिमिनल केस दर्ज है। इनमें सुशांत शुक्ला, शकुंतला पोर्ते, उदेश्वरी पैकरा, कृष्णकांत चंद्र,
योगेश्वर राजू सिन्हा, गजेंद्र यादव, आनंद राम सेन हैं। भाजपा प्रवक्ता केदार कश्यप के मुताबिक राजनीति का क्षेत्र सेवा का क्षेत्र है। कांग्रेस के 2 सीएम जेल की हवा खा चुके हैं, जिसमें एक हत्या और दूसरे फर्जी सीडी के मामले में है। बलौदाबाजार हिंसा मामले में भी पूरी जांच और एफआईआर होने के बाद ही देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी हुई है।